बहुत हमारे माननीय अतिथिगण पहुंचे हैं और हमारे जिले के संघ की दृष्टि से जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, जो पूरे विश्व में सनातन धर्म की रक्षा के लिए, हम सब की रक्षा के लिए दिन रात काम करता रहता है, उसी हमारे संघ से आज हमारे बीच में हमारे जिले से डॉक्टर ब्रजेंद्र जी हमारे जिला कार्रवाई जी हमारे बीच पहुंचे हैं। मैं उनसे निवेदन करता हूं कि वो 2 मिनट का समय लेके हमारे ग्रामीण वासियों को आशा क्षेत्रों से जो पधारे और उनको बोल देंगे। ब्रजेंद्र जी, ये लगभग 4-5 गांवों की हमारी सीमा लगती है, वहां से सभी माताएं बहनें बंधु नाते हैं और उन्हीं के सहयोग से ये गौशाला चलती रहती है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप राष्ट्रहित के लिए 2 वचन अपने हमारे क्षेत्रवासियों के लिए बोले। परम पूजनीय संत वरिंद, उपस्थित मातृशक्ति एवं सभी बंधुगण, मैं महाराज जी का हार्दिक धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे यहाँ इस अवसर पर बुलाया। मेरा सौभाग्य है इस प्रकार के कार्यक्रम में आने का मुझे मौका मिला है। आज से 1 वर्ष पूर्व जब ये गौशाला शुरू हुई तो हमारे प्रांत कार्य श्रीमान प्रताप जी के साथ मैं यहाँ आया था और अगर आप देखते हैं तो उस समय सिर्फ एक शेड, छोटा सा शेड था और ये जो पंडाल है ये भी बहुत छोटा सा लगा था। आज हर चीज विस्तृत हो रही है, ये देखकर बड़ा हर्ष हो रहा है। मैं हमेशा से महाराज जी का जो काम करने का तरीका है उसका प्रशंसक रहा हूं, क्योंकि गौशालाओं के विषय में हमारा मानना यह है कि जो गोवंश हमारे घर में पलने लायक नहीं रहता, यानी जो प्रोडक्टिव नहीं रहता, जो उत्पादक नहीं रहता, हम उसके लिए ही गौशाला मानते हैं। और यदि गौशाला में कोई भी प्रोडक्टिव सोच का व्यक्ति अगर वहां गो संवर्धन का कार्य करता है तो उसको सही नहीं मानते। ये इस गौशाला के अंदर जो हो रहा है ये वास्तव में अनुकरणीय है कि जो गौवंश, जिस गौ को हम माता कहते हैं, वो किस कारण से सड़कों पर दर दर घूम रही है। वो इस कारण से घूम रही क्योंकि प्रोडक्टिव वो कम है, दूध कम देती है, लेकिन उसको, उसके दूध को बढ़ाना, उसका संवर्धन करना, ये हमारा काम है। और महाराज जी पिछले कई वर्षों से ऐसा ये कार्य कर रहे हैं। इनके द्वारा अनेक गौशालाओं में नंदी वितरित किए गए हैं और 4 प्रकार के जो हमारी देशी गायें हैं उनकी नस्ल सुधार पर काम कर रहे हैं। मुझे लगता है जो संत का असली कर्तव्य होता है वो ऐसे ही संत पूरा कर रहे हैं। किसी भी प्रकार के नशे से दूर समाज को धर्म की दिशा देने वाले ऐसे संतों की हमारे देश में बहुत आवश्यकता है। ऐसा ही एक गतिविधि हम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नेतृत्व में गौ संवर्धन एवं संरक्षण ऐसी गतिविधि भी चलती है। उसके अंदर भी जो गौ माताएं हैं उनके संरक्षण का कार्य किया जाता है। तो मैं आप सभी से, माताओं बहनों से और बंधुओं से निवेदन करता हूं कि इस प्रकार के कार्य को हर प्रकार से सहयोग करके बढ़ाना चाहिए, क्योंकि जिस गाय को हम माता कहते हैं वो सिर्फ गौशालाएं खोलने से या सिर्फ विकलांग या असहाय गोवंश की गौशालाएं खोलने से उसका संरक्षण नहीं होगा। उसका माता का दर्जा तब तक है जब तक वो प्रोडक्टिव रहेगी, जब तक वो हमारे घरों में बंधेगी। इससे आगे बढ़कर के एक निवेदन मेरा यही है कि आप अपने घर में इस प्रकार का नस्ल सुधार कार्यक्रम शुरू करें और अपने घरों में गऊ को बांधना शुरू करें। ये गौशालाएं दूसरा स्टेप है। पहला स्टेप है कि हम अपने घरों में बांधना शुरू करें। अगर यहाँ बैठे हुए मेरी मातृशक्ति में से जिनके घर में पशु है, मैं जो घर में पशु नहीं रखते उनसे अपेक्षा नहीं है, जो मेरी मातृशक्ति यहाँ बैठी है, मेरी माताएं बहनें बैठी हैं, अगर 50% के घर में भी गौएं आ जाएंगी तो मुझे लगता है जो माता का, इस गौ माता का खोया हुआ स्थान था वो दोबारा से प्राप्त होगा। मुझे यहाँ मंच पर आने का सौभाग्य मिला। इसके लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।